हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप लोग इस मॉडल पेपर को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 फरवरी 2024 से बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों की। और इससे पहले ही संभवतः आपके विद्यालय में आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 करा ली जाए, इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि इसी पैटर्न पर पेपर आएगा। आपकी वार्षिक परीक्षा का पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा, प्रश्न भी यही रहेंगे, एक आध प्रश्न बदल सकते हैं, अधिकांश प्रश्न नहीं बदलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मानकर चलो कि आप इस मॉडल पेपर को यदि तैयार कर लेते हो तो आप अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, किस लिए? पढ़ने के लिए, यानी पेपर को हल करने के लिए मात्र 3 घंटे आपको मिलेंगे। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। अब खंड आ में यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ होगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड आ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और इनसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो और बन सकते हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है, इंदुमती है। इंदुमती क्या है? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प प्रथम कहानी, दूसरा है प्रथम उपन्यास, तीसरा निबंध, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती क्या है, आप सभी जानते हैं, इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट करके कि इंदुमती के लेखक कौन है। इंदुमती जो कि हिंदी की प्रथम कहानी है, इस कहानी के लेखक कौन है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी, तीसरा श्रीनिवास दास, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक हैं। इसके बाद आप देखोगे, प्रश्न संख्या 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार क्या सदल मिश्र जी हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं, या लल्लू लाल हैं, या मोहन राकेश? तो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखी गई रचना है कौन सी? नूतन ब्रह्मचारी। इसके बाद आप देखोगे, प्रश्न संख्या 4 है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? क्या राधा कृष्ण दास जी हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, श्रीनिवास दास जी हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी हैं? तो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। और नूतन ब्रह्मचारी जो रचना है, इसके भी लेखक कौन हैं? बाल कृष्ण भट्ट। तो आप लोग इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना, क्योंकि बहुत ही
ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न अगला है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? पहला है विकल्प साहित्य सीकर, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा विकल्प है त्रिवेणी, चौथा विकल्प है कल्प वृक्ष। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा साहित्य सीकर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, आलखंड का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प परमाल रासो, दूसरा विकल्प है खुमान रासो, तीसरा विकल्प है यहाँ पर बीसल देव रासो, चौथा है हमीर रासो। तो आलखंड को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी आलखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो भी है। और इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आलखंड या परमाल रासो के जगनिक जी हैं। लेखक यदि पूछता है परमाल रासो या आल्हाखंड यानी आलखंड के, तो उत्तर क्या होगा? जगनिक हो जाएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ पर तुलसीदास की रचना नहीं है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कवितावली, पार्वती मंगल, रामचंद्रिका और रामलला नहछू। तो कवितावली तुलसीदास जी की रचना है, पार्वती मंगल भी है इनकी रचना, रामलला नहछू भी है, लेकिन रामचंद्रिका किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? रामचंद्रिका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो यह है किसकी रचना? केशव दास जी की। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? केशव दास जी हैं। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, सूर सागर किसकी रचना है? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है तुलसीदास की, दूसरा विकल्प है केशवदास की, तीसरा विकल्प है रसखान की, चौथा है सूरदास की। तो सूर सागर किसकी रचना है? आप सभी जानते हैं, सूरदास जी की रचना है। कौन सी? सूर सागर। आप लोग ध्यान देंगे, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं मेरे प्यारे बच्चों? सूरदास जी की हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तीनों प्रमुख रचनाएं सूरदास जी की हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा ग्रंथ है जो कि आदिकाल का नहीं है? बीसल देव रासो है, आलखंड भी आदिकाल का ग्रंथ है, कीर्तिलता भी है, पद्मावत जो है यह मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित किस काल की रचना है? भक्ति काल। आप लोग ध्यान देंगे, भक्ति काल, और भक्ति काल के किस शाखा की रचना है? ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी? तो उत्तर होगा प्रेम मार्गी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या होगा? आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, पद्मावत आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है। आप लोग ध्यान देंगे, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? पहला विकल्प है महादेवी वर्मा, दूसरा है विकल्प जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है यहाँ पर हरिऔध जी और चौथा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त जी। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या उत्साह है, शोक है, क्रोध है या भय? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। और भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव है। आप लोग ध्यान देंगे, भयानक रस का स्थायी भाव है क्या? भय। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। यहाँ पर क्या होगा?
हर से होगा, आप लोग ध्यान देंगे। हर से जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वीर रस, शांत रस, करुण रस या श्रृंगार रस। तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर है श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 13 है, बंदहु गुरु पद पदु में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? क्या 16 मात्राएं हैं, 20 मात्राएं हैं, 13 मात्राएं या चौथा विकल्प है 11 मात्राएं? तो बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 16 मात्राएं हैं। कितनी? 16 मात्राएं हैं। क्यों? क्योंकि यह है चौपाई छंद और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पर, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए यानी तरवर बहु छाए में अलंकार कौन सा है? पहला है विकल्प, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अनुप्रास अलंकार। दूसरा विकल्प है उपमा अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। चौथा है रूपक अलंकार। तो जहां पर मैंने आपको बताया था एक वर्ण हो या अक्षर, चाहे वर्ण कहा जाए या अक्षर कहा जाए, एक से अधिक बार आता है, वहां पर होता है कौन सा अलंकार मेरे प्यारे बच्चों? अनुप्रास अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, आपको यहाँ पर क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों? ता वर्ण आप देखोगे तो कई बार आया हुआ है, यानी ता अक्षर एक से अधिक बार आया है दिए गए उदाहरण में, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 15 है, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? पहला है विकल्प शक्ति प्लस अनुसार। दूसरा विकल्प है यथा प्लस शक्ति। तीसरा है यथ प्लस शक्त। चौथा विकल्प है यथ प्लस अनुसार या नुसार। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यथाशक्ति में कौन सा समास है, यानी समास विग्रह क्या होगा इसका? शक्ति अनुसार होगा। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प संक्षेप चिन्ह, दूसरा समता सूचक, तीसरा योजक चिन्ह और चौथा अल्प विराम। तो माता पिता और दिन रात के मध्य ये जो चिन्ह लगा है इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 17 है, माथा शब्द का तद्भव रूप क्या है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प भाल, दूसरा विकल्प है मस्तक, तीसरा विकल्प है सिर, चौथा है तिलक। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा, माथा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 18 है, अज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों प्रखर, दूसरा विकल्प है ज्ञान, तीसरा विकल्प है ज्ञानी, चौथा विकल्प है तेज। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अज्ञान का विलोम होगा ज्ञान और ज्ञान का विलोम क्या होगा? अज्ञान होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि क्या कहलाते हैं? तो ये सभी कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। और प्रश्न संख्या 20 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, महाशयः का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा महान प्लस आशयः, यहाँ पर ये वाला विकल्प सही होगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 21 का, जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो गद्यांश है यहाँ पर, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति खड़ा रहा। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है गद्यांश का, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश लिया गया है मंत्र शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? मंत्र शीर्षक पाठ से।
रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या से, या कुछ इस तरह के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, अथवा में भी गद्यांश है। धन्य हो हे अगम गोचर अलख अपार देव तुम्हारी चिंता, यानी तुम ही मेरी चिंता करो। और ये जो गद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से। दूसरा जो गद्यांश है गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसका जो है आप लोग ध्यान देंगे, इस पाठ के लेखक कौन हैं, गुरु नानक देव जी के शीर्षक पाठ के। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है लेखक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 22 का के अंतर्गत निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक, यहाँ पर पद्यांशों होगा, में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला पद्यांश है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ अथवा शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पहला प्रश्न ऐसा पूछा गया है। तो यह जो है पद्यांश यानी श्लोक जो यहाँ पर दिया गया है, यानी दोहा है, श्लोक नहीं है दोहा है, यह लिया गया है साखी शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों कबीर दास जी। अब इसके बाद आप देखोगे, व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते, जब आप इसकी व्याख्या जानते होंगे तब ही आप इसका जो है उत्तर कर लोगे। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, अथवा में भी पद्यांश है, चाहे तो आप उस पद्यांश को सॉल्व करें, चाहे तो आप इस पद्यांश को हल करें। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद आप देखोगे अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा जाएगा 23 का के अंतर्गत है। यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से, यहाँ पर संस्कृत के 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। पहला गद्यांश है विश्वस्य, यहाँ पर विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंद अस्थैव महासागरस्य शिष्य आसीन। मेरे प्यारे बच्चों यह जो है लिया गया है परमहंस रामकृष्ण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अथवा में भी गद्यांश है श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, कृष्ण गोपाल नंदना, कृष्ण गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 2 यहाँ पर पद्यांश हैं। पहला है पद्यांश सत्यव्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य वंदना शीर्षक पाठ से यह पद्यांश लिया गया है। दूसरा यहाँ पर है अथवा में चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम, यह पद्यांश किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह पद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे सुभाषी तानी शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से पद्यांश पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 24 है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चित्रांकन कीजिए। इससे रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में है दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका भी वीडियो मौजूद है चैनल की प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 25 का
निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने होंगे, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा ही पूछा जाएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, कबीर दास, मीराबाई, रहीम दास, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। और इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 28 है, यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अक्ल का दुश्मन होना, आस्तीन का सांप होना, 100 सोनार की 1 लोहार की, अक्ल बड़ी या भैंस, इनमें से किसी एक का आपको क्या करना है, मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग बताना है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 29 है, मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 ऐसा आएगा, अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करेंगे, अथवा प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए आकस्मिक अवकाश हेतु और जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लो, अच्छा स्कोर करोगे 2024 की वार्षिक परीक्षा में। आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।